हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 7 फ्रैक्शन का नेक्स्ट फिगर इट आउट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फिगर इट आउट देखने से पहले हम यहाँ पे टॉपिक देख लेते हैं कि हमको टॉपिक क्या गिवन है। आपको यहाँ पर कहा है मार्किंग फ्रैक्शन लेंथ ऑन दी नंबर लाइन। आपको यहाँ पर बताया गया है कि फ्रैक्शन को हम किस तरीके से नंबर लाइन पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी तक अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे कहा है वी हैव मार्क लेंथ इक्वल टू 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा यूनिट्स ऑन द नंबर लाइन। नाउ लेट अस ट्राई टू मार्क लेंथ इक्वल टू फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर आपसे कहा है कि अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि किस तरीके से जो नंबर्स हैं, जो इंटीजर्स हैं, उनको हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। जैसे 0 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2 -3, इनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी तक हमने ये देखा है। अब हम क्या करेंगे, लेट अस ट्राई, अब हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। समझ में आया? तो फ्रैक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसके बाद आपसे कहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन। आपसे पूछा है कि ये जो ब्लू लाइन आपको गिवन है इसकी लेंथ क्या है। ठीक है, राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन इन द बॉक्स। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, जो ब्लू लाइन की लेंथ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, जैसे कि अगर हम बात करें कि ये 0 है, ठीक है, और ये 1 है। हम क्या देख रहे हैं कि 0 से 1 तक या 1 यूनिट जो लेंथ है उसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, एक ये पार्ट हो जाएगा, एक ये पार्ट हो जाएगा। हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करा है, डिवाइड करा है। तो 1 को हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। हम क्या देख रहे हैं, 0 से 1, ये हाफ है, ये हाफ है। ठीक है, तो ये ब्लू लाइन की जो लेंथ होंगी वो क्या हो जाएंगी, हाफ हो जाएगी, 1/2। समझ में आया किस तरीके से? इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर ये भी हम देखना चाहें तो हम क्या देखेंगे कि 1 और 2 ये जो लेंथ है, ठीक है, इसको भी हमने क्या करा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बॉक्स होता तो उसकी वैल्यू क्या होती, यहाँ पर फ्रैक्शन क्या होता। तो देखना, ये 1 है, 1 में हम क्या प्लस कर देंगे, 1 में ये लेंथ यहाँ पर कितनी है, हाफ है, तो 1 + हाफ हम करेंगे तो 2 1 देन 3, तो 3/2 होगा। क्या होगा, 3/2। तो ये फ्रैक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2। समझ में आया? तो यहाँ पर ब्लू लाइन की लेंथ है 1/2 यूनिट्स और यहाँ पर इसकी है 3/2 यूनिट्स। समझ में आया 3/2 किस तरीके से आया? 2 को हमको क्या करना है, सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 1 2 देन +1 तो 3 हो जाएगा और 2 एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन होगा ये क्या हो जाएगा, 3/2। समझ में आया? आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्या कहा है, द डिस्टेंस बिटवीन 0 and 1 इज 1 यूनिट लॉन्ग। अभी आपको यहाँ पर बताया है कि 0 और 1 से जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, वो कितना है, 1 यूनिट लॉन्ग है। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मैंने अभी आपको समझाया कि इन दोनों को, ठीक है, इस 1 को, इस डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। सो द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज 1/2 यूनिट। तो यहाँ पर जो लेंथ होगी, ठीक है, हर एक पार्ट की, वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1/2 यूनिट हो जाएंगी। सो दिस ब्लू लाइन इज 1/2 यूनिट लॉन्ग। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये जो ब्लू लाइन है उसकी लेंथ क्या होंगी, 1/2 यूनिट। समझ में आया? ठीक है, किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर गिवन है, नाउ कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ द वेरियस ब्लू लाइन शो बिलो, फिल इन द बॉक्सेस एज वेल। आपको यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर आपको बताया गया है किस तरीके से आपको ब्लू लाइन की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप वेरियस ब्लू लाइन की क्या बता सकते हैं, फ्रैक्शन बता सकते हैं। ठीक है, वेरियस ब्लू लाइन की आप लेंथ बता सकते हैं। तो आपको यहाँ पर गिवन है, फर्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, हेयर द फ्रैक्शनल यूनिट इज डिवाइडिंग अ लेंथ ऑफ 1 यूनिट इनटू 3 इक्वल पार्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 यूनिट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 1 यूनिट है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। देखना,
ये 1, ये 2, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो 1 यूनिट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 यूनिट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो ये फ्रैक्शन है 1/3। ठीक है, तो ये क्या होगा 2/3। क्या होगा 2/3। समझ में आया? तो यहाँ पे ब्लू जो लाइन है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 2/3 यूनिट। समझ में आया? इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आपको यहाँ पर गिवन है हेयर ए यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट। अब यहाँ पर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है 5 इक्वल पार्ट में। देखना किस तरीके से, ये यहाँ पर 0 से 1 तक 1 की जो ये लेंथ है इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड 1 देन 2 देन 3 देन 4। देखना ये 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, ये 1/5 तो ये होंगी 2/5 देन ये 3/5 तो यहाँ पर 4/5। समझ में आया? तो ब्लू इसकी बात करें कि इसकी लेंथ यहाँ पर क्या होंगी, तो इस ब्लू लाइन की तो यहाँ पर क्या है 2/5। ठीक है, 2/5 यूनिट। देन इसके बाद इसकी बात करें तो यहाँ पर इसकी क्या है 4/5 यूनिट। समझ में आया किस तरीके से आपको फ्रैक्शन बताना है? इसके बाद नेक्स्ट आपसे कहा है नाउ अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस यूनिट को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। राइट द अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन इन योर नोटबुक। देन आपको आपकी नोटबुक में इसके फ्रैक्शन को लिखना है। किस तरीके से लिखना, 0 से 1 तक अगर हम बात करें, ठीक है, 0 से 1 की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर है 0। ठीक है, देन यहाँ पर है 1। ठीक है, अब देखना 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 इक्वल पार्ट्स है ना, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर आपको 1 यूनिट को, ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 8 पार्ट में डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कितने बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देन यहाँ पर आप देखना फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 1/8 देन ये 2/8, ये होगा 3/8, ये होगा 4/8 देन 5/8 6/8 और ये 7/8। ठीक है, समझ में आया? तो इसको आपको क्या करना है आपकी नोटबुक में बनाना है। समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमको यहाँ पर गिवन है फिगर इट आउट, जो कि पेज नंबर 160 पर गिवन है। ठीक है, देखना इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ 1/10। ठीक है, 1/10 3/10 एंड 4/5। आपको क्या करना है नंबर लाइन पर इसको ड्रॉ करना है। किस तरीके से आप करेंगे देखना, फर्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर 1/10 के बारे में, देन सेकेंड है यहाँ पर 3/10। ठीक है, 1/10 और 3/10 को हम एक साथ कर देंगे क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सेम है। देन उसके बाद 4/5 को अब देखना किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर लाइन की, अब देखना जैसे हम बात करें कि 1/10 है तो 0 से 1 के बीच में हम कितने पार्ट्स बनाएंगे 10 पार्ट्स बनाएंगे। ये है 0, ठीक है, और ये यहाँ पर है 1। अब देखना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, अगर 10 पार्ट बनाने हैं तो हम क्या लेंगे 9 लेंगे। आप थोड़ा सा इसको सही से बनाना। ठीक है, ये हो जाएगा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स हो गए। देन उसके बाद देखना ये है 1/10। ठीक है, तो 1/10 यहाँ पर कहाँ आएगा, ये हो जाएगा 1/10। देन 3/10 तो ये 2/10 है तो यहाँ पर होगा 3/10। इस तरीके से आपको क्या करना है इसको नंबर लाइन पर शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको कहे 5/10 तो देखो ये 4/10
5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10। समझ में आया। नेक्स्ट के बाद 4/5 की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 0 है, ठीक है, और ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 5 पार्ट में। देखना, ये 1 2 3 देन 4, ठीक है, 5 पार्ट हो गए। देखना 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद नीचे है, यहाँ पर हम देखिए 4/5, डिनोमिनेटर में है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1/5, ठीक है, ये 2/5, देन ये 3/5, तो यहाँ पर क्या होगा 4/5। तो हमको 4/5 को रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। समझ में आया किस तरीके से हम नंबर लाइन पेन को शो करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है राइट 5 मोर फ्रैक्शन ऑफ योर चॉइस एंड मार्क देम ऑन दी नंबर लाइन। आपको क्या करना है, आपकी चॉइस से कोई भी 5 फ्रैक्शन लिखने हैं, ठीक है, और उसको आपको मार्क करना है नंबर लाइन पर। अब फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया 1/3 ले सकते हैं, देन उसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया 4/, यहाँ पर आप ले लो 2/3, ठीक है, देन 4/5 ले सकते हैं। 4/5 तो हमने अभी शो किया था, हम कुछ और लेते हैं, जैसे यहाँ पर 4/7, ठीक है, और यहाँ पर हम ले सकते हैं 3/5, ठीक है, और हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं 3/5 हो गया, देन यहाँ पर आप ले लो 2/7, ठीक है। तो ये 5 फ्रैक्शन हो गए। अब इसको आपको क्या करना है, नंबर लाइन पर शो करना है, ठीक है। यहाँ पर आप 5 की जगह 7 ले लो, देखो ये हो जाएगा 3/7, ठीक है। अब किस तरीके से हम शो करेंगे देखना, इसमें डिनोमिनेटर सेम है 3 3, तो हम इसको एक साथ शो कर देंगे, देन 7 वालों को हम साथ में शो करेंगे। देखना फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट है, और नंबर लाइन की बात करें तो यहाँ पर देखना किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट 1/3 और 2/3 को हम शो करते हैं, ठीक है। तो हमने 0 से 1 के बीच में कितने पार्ट बनाने, ये 0 है, देन यहाँ पर ये 1 है, और यहाँ पर आप ले लो 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको, 3 पार्ट में। तो ये 1, देन ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। 0 से 1 के बीच में हम कितने पार्ट्स बनाएंगे, 3 पार्ट्स। देन यहाँ पर ये 1/3 है, तो 1/3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2/3। समझ में आया, देन ये 3/3। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करें 4/7, इसको देखना, ये हो जाएगा 0, देन यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर ये 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब कितने पार्ट्स हैं, 7 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर देखना ये 1, देन 2, देन 3 4 5 देन 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स हो गए। देन 4/7 है, तो ये 1/7 2/7 3/7, ये हो जाएगा 4/7, ठीक है। देन 3/7 1 2 3, ये हो जाएगा 3/7, ठीक है। उसके बाद 2/7, तो ये हो जाएगा 2/7। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको नंबर लाइन पे क्या करना है, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर देखना। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी फ्रैक्शन लाई बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में कितने फ्रैक्शन लाई करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे फ्रैक्शन लाई करते हैं। थिंक डिस्कस विथ योर क्लासमेट एंड राइट योर आंसर। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शन लाई करते हैं किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन्फिनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके बाद यहाँ पर आपको फोर्थ क्वेश्चन गिवन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन शो बिलो। आपको ये बताना है कि यहाँ पर ब्लू लाइन की लेंथ क्या है। यहाँ पर आपको ब्लू लाइन की लेंथ गिवन है, ठीक है। ब्लैक लाइन की आपको बतानी है। देन आपको बोला है द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 इज 1 यूनिट लॉन्ग, ठीक है। 0 और 1 से जो अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो ये 1 यूनिट है एंड इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं
कि ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। सो एंड इट्स डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज 1/2, सो द ब्लू लाइन इज 1/2। आपको यहाँ पे गिवन है कि ब्लू लाइन की लेंथ क्या है, 1/2 है। राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ ब्लैक लाइन इन द बॉक्स। आपको यहाँ पर ब्लू लाइन की लेंथ गिवन है, ब्लैक लाइन की आपको बतानी है। अब यहाँ पर आप देखना कि हमें ये पता है कि ये 1/2 है, ये 1/2 है, ठीक है। देन उसके बाद ये भी 1/2 है। 2 को हमने यहाँ पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में। तो ये 1 है, 1 में हम क्या प्लस करेंगे, 1/2 प्लस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ होगी ब्लैक लाइन की वो क्या होंगी, 3/2 यूनिट। समझ में आया? क्या हो जाएंगे, 3/2 यूनिट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ब्लू लाइन की 1/2 है, ब्लैक लाइन की 3/2 यूनिट है। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ आपसे क्या कहा है, राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ ब्लैक लाइंस इन दिस रेस्पेक्टिव बॉक्सेस। आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है, कि इन बॉक्सेस में फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। जो ब्लैक लाइन है उसकी यहाँ पर लेंथ क्या होगी, किस तरीके से बताएंगे देखना। फर्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें कि 0 से 1 की अगर हम बात करें तो इसको डिवाइड किया गया है 5 इक्वल पार्ट में, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। देन हम 1 और 2 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसकी अगर हम बात करें तो इसको हमने डिवाइड किया है 5 इक्वल पार्ट में। देखना 1 देन 2 देन 3 देन यहाँ पर 4, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, तो 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है 5, ठीक है, क्या है, 5 है। तो किस तरीके से आप फ्रैक्शन बताएंगे, 1 में जब आप 1/5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। इस तरीके से आप देखना, ये 1/5 है, 2/5 है, 3/5 है, 4/5 है, ये यहाँ पर क्या होगा, 5/5 होगा, ठीक है। क्योंकि हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5/5 है तो ये हो जाएगा 6/5, ये हो जाएगा 7/5, ये 8/5, ये 9/5 और ये 10/5। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन होगा इस ब्लैक लाइन की क्या होंगी, इस ब्लैक लाइन का फ्रैक्शन होगा 6/5 यूनिट, इसका होगा 7/5, इसका होगा 8/5 और इसका होगा 9/5 यूनिट। समझ में आया किस तरीके से आपको यहाँ पर फ्रैक्शन बताना है, 9/5 यूनिट, 8/5 यूनिट, 7/5 यूनिट, 6/5, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 0 से 1 भी 5 पार्ट में डिवाइड है और ये भी 5 पार्ट में डिवाइड है, इसलिए हमने इस तरीके से इसको करा है, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पर ये जो फिगर इट आउट था पेज नंबर 160 पर, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फिगर इट आउट देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।